Hello everyone, myself Rashmi Samant, Assistant Professor of Hygiene Institute. Today I will discuss about the topic Pharmaceutical Legislation Part 2, which is related to the subject Pharmaceutical Jurisprudence for B Pharm third year students. List of content and topics. In previous PowerPoint presentation, I was already discussed some topics like definition of pharmaceutical legislation, definition of pharmaceutical jurisprudence, and drug inquiry committee. And in this PowerPoint presentation, I will discuss about some topics like Health Survey and Development Committee, Muldiar Committee, and Hathi Committee and Development Committee. This committee was appointed by the Government of India in October 1943 under the chairmanship of Sir Joseph Bore to make a survey of the existing position in respect of health organizations in then British India and to make recommendations for future developments. जो हेल्थ सर्वे और डेवलपमेंट कमेटी है उसे अपॉइंट किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन अक्टूबर 1943 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर जोसेफ बोरे और उन्होंने एक सर्वे किया था ऑफ द एग्जिस्टिंग पोजीशन ऑफ द हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इन देन द ब्रिटिश इंडिया। और जो सर जोसेफ बोरे थे उन्होंने उस सर्वे के बाद कुछ रिकमेंडेशंस दिए थे फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ द हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम। सम ऑफ द रिकमेंडेशंस ऑफ द कमिटी आर एज फॉलोज। तो जो सर जोसेफ बोरे थे उन्होंने जो भी रिकमेंडेशंस दिए थे उसमें कुछ पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट है द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन ऑल इंडिया फार्मास्यूटिकल काउंसिल एंड Provincial Pharmaceutical Council representing the pharmaceutical trade, education and other pharmaceutical interest. हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी के अंदर सर जोसेफ बोरे ने रिकमेंड किया था कि ऑल इंडिया फार्मास्यूटिकल काउंसिल का इस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए जो कि ये रिप्रेजेंट करे कि फार्मास्यूटिकल ट्रेड मतलब फार्मेसी से रिलेटेड बिजनेस किस किस तरीके का है और फार्मास्यूटिकल एजुकेशन किस किस तरीके की है, फार्मेसी में कौन कौन से कोर्सेज होते हैं लाइक डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा, उसके स्कोप क्या क्या हैं और फार्मास्यूटिकल इंटरेस्ट, फार्मास्यूटिकल के डिफरेंट स्कोप कहाँ कहाँ पे हैं, इन सब चीज़ों के लिए जो एक काउंसिल बनाई गई उसका नाम था ऑल इंडिया फार्मेसी काउंसिल। तो उसके इस्टेब्लिशमेंट का रिकमेंडेशन हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी ने दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है इनैक्टमेंट ऑफ लेजिस्लेशन डिजाइन टू प्रोटेस्ट द पब्लिक फ्रॉम इनकम्पिटेंस। जो हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी थी उसने ये रिकमेंडेशन दिया कि जो भी लेजिस्लेशंस बनाए गए हैं मतलब जो भी एक्ट बनाए गए हैं जो पब्लिक है वो उनका फुल यूज़ कर सके, पब्लिक को उसके बारे में सारी नॉलेज हो और वो अपने हित के लिए उन सारे एक्ट का यूज़ कर सके टू सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ क्वालिफाइड फार्मासिस्ट। और जो भी क्वालिफाइड फार्मासिस्ट होते हैं उसकी एजुकेशन में, उसकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में क्या क्या सेफ्टी गार्ड मेजर्स होनी चाहिए उन सब के लिए रिकमेंडेशन जो है वो हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी ने दिया था। एंड टू राइज द प्रोफेशनल स्टैंडर्ड ऑफ फार्मासिस्ट इंगेज इन द हैंडलिंग ऑफ ड्रग। और वो फार्मासिस्ट जो कि हैंडलिंग ऑफ ड्रग में इंगेज हैं उनके प्रोफेशनल स्टैंडर्ड को राइज करने के लिए जो भी रिकमेंडेशन था वो भी हमारा हेल्थ सर्वे और डेवलपमेंट कमेटी ने ही दिए थे। नेक्स्ट पॉइंट है मेजर्स ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट। हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी ने कुछ मेजर्स दिए थे रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट के लिए कि फार्मासिस्ट की रजिस्ट्रेशन के लिए क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए, मतलब वो डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स उसने किया होना चाहिए या फिर बैचलर ऑफ फार्मेसी कोर्स किया होना चाहिए और जो भी रजिस्ट्रेशन है उसका प्रोसीजर किस तरीके से होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे रजिस्ट्रेशन के लिए, ऐसे जो मेजर्स होते हैं वो दिए जाते हैं। नेक्स्ट है मेजर्स ऑफ मेंटेनिंग डिस्पेंसरी कंट्रोल ओवर द प्रैक्टिस एंड प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी। जो भी पर्सन फार्मेसी की प्रैक्टिस या प्रोफेशन में इंगेज्ड है तो उसको किस तरीके से रेगुलेट करना है या कंट्रोल करना है उसके लिए कुछ मेजर्स जो होते हैं वो हेल्थ सर्वे या डेवलपमेंट कमेटी के थ्रू रिकमेंड किए गए थे। नेक्स्ट पॉइंट है रिवाइज्ड कोर्सेज ऑफ स्टडी फॉर लाइसेंसेड फार्मासिस्ट,
ग्रेजुएट फार्मासिस्ट एंड फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजिस्ट। जो भी रिवाइज्ड कोर्स होते हैं स्टडी के, वो बेसिकली जो भी लाइसेंसेड फार्मासिस्ट होते हैं, मतलब ऐसे फार्मासिस्ट जो कि जिन्हें किसी भी तरीके के लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है। तो बेसिकली किस तरीके के लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जांपल रीपैकिंग लाइसेंस, या मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शेड्यूल C1 ड्रग्स, या इंपोर्ट ऑफ शेड्यूल C1 और X ड्रग्स। तो किस पर्टिकुलर तरीके के लाइसेंस का उन्हें रिक्वायरमेंट है, उसके लिए कौन कौन सी कंडीशंस उन्हें फुलफिल करनी है, उसकी पूरी स्टडी उन्हें करती है। उसके लिए रिवाइज कोर्स बनाए जाते हैं। या फिर जो ग्रेजुएट फार्मासिस्ट होते हैं, आइदर कोई भी डिप्लोमा या फार्मेसी कोर्स का अगर कोई पर्सन है, तो उसके लिए कौन कौन से रिवाइज कोर्स आते हैं जो कि उसकी प्रैक्टिकल या थ्योरेटिकल स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए बनाए जाते हैं। या फिर कोई भी ऐसा पर्सन जो कि फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होता है, ठीक है, तो उसकी टेक्निकल स्किल्स को डेवलप करने के लिए या प्रैक्टिकल स्किल्स को डेवलप करने के लिए जो भी रिवाइज कोर्स बनाए गए हैं, उसका रिकमेंडेशन भी हेल्थ सर्वे या डेवलपमेंट कमेटी ने प्रोवाइड किया था। नेक्स्ट पॉइंट है सेटिंग अप ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरीज। डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी की सेटिंग होनी चाहिए, उनका स्टैब्लिशमेंट होना चाहिए। इसका रिकमेंडेशन भी हेल्थ सर्वे और डेवलपमेंट कमेटी ने दिया था 1943 में। जो सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी होती है वो बेसिकली एक तरीके का रिसर्च सेंटर होता है जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ड्रग्स की या फार्मास्यूटिकल कंपोनेंट की टेस्टिंग की जाती है और उसमें फर्दर रिसर्च किया जाता है आगे। नेक्स्ट है द ड्रग एक्ट 1940 शुड बी ब्रॉट इनटू ऑपरेशन थ्रू आउट द कंट्री एंड रिजिडली इन्फोर्स्ड। जो हेल्थ सर्वे और डेवलपमेंट कमेटी में जो चेयरमैन थे सर जोसेफ बोरे, उन्होंने ये रिकमेंडेशन दिया कि जो भी ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 में इनैक्टेड किया गया है वो थ्रू आउट द कंट्री जो है बहुत ही ज़्यादा सख्ती के साथ लागू किया जाए। तो उनके रिकमेंडेशन के बाद जम्मू कश्मीर में ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट को 1972 में इस्टेब्लिश किया गया था। और ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का ऑब्जेक्टिव यही था कि जो भी ड्रग या कॉस्मेटिक की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, सेल, इंपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन, वो कंट्रोल्ड और रेगुलेटेड वे में हो। लास्ट पॉइंट है द क्वेश्चंस ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंट्री इन ड्रग्स एंड ऑफ द मेडिकल रिक्विसाइट शुड बी एग्जामिन बाय द स्मॉल कमेटी। जो हेल्थ सर्वे और डेवलपमेंट कमेटी थी उसने ये रिकमेंडेशन दिया कि कुछ छोटी छोटी कमिटीज़ को हमें इस्टेब्लिश करना है और वो क्या करेंगी कि जो भी पूरी कंट्री में ड्रग्स की रिक्वायरमेंट है या फिर जो भी मेडिकल डिवाइसेस की रिक्वायरमेंट है उसका वो फ्रेम आउट करेंगे एक लिस्ट। तो इतने सारे रिकमेंडेशंस जो थे वो हेल्थ सर्वे और डेवलपमेंट कमेटी ने प्रोवाइड कराए थे 1943 में जब वो स्टैब्लिश हुई थी। Their committee, a health survey and planning committee, was appointed in June 1959 under the chairmanship of Dr. A. Lakshmeshwar Muldeyar. मुल्दियार कमेटी का जो सेकेंड नेम है वो है ए हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी, जो कि अपॉइंटेड हुई थी जून 1955 में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर ए लक्ष्मेश्वर मुल्दियार, और इसे भी अपॉइंट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू। The committee submitted its report in 1961 and among other recommendations, it recommended the inclusion of endogenous system of medicine under the preview of the Drug and Cosmetic Act 1940। जो मुल्दियार कमेटी थी उसने अपने रिकमेंडेशंस की जो रिपोर्ट थी वो 1961 में सबमिट की थी और उसमें एक मेजर रिकमेंडेशन ये था कि उसमें जो भी इंडोजिनस सिस्टम है, मतलब जो भी न्यू टेक्नोलॉजी की मेडिसिन्स का सिस्टम होता है जिसे हम लोग एलोपैथ मेडिसिन्स भी बोलते हैं, उसको ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के अंदर सम्मिलित किया जाना चाहिए। इसका रिकमेंडेशन मुल्दियार कमेटी ने दिया था। Hathi Committee. Jai Suklal Hathi Committee was appointed by the Government of India to monitor various factors of the drugs industry in order to promote the growth of drug industry. जो हाथी कमेटी थी उसके चेयरमैन थे जय सुखलाल हाथी और वो अपॉइंट की गई थी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू मॉनिटर द वेरियस फैक्टर्स ऑफ ड्रग इंडस्ट्री। ड्रग इंडस्ट्री के वेरियस फैक्टर्स को मॉनिटर करने के लिए और ड्रग इंडस्ट्री की ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए।
फॉलोइंग आर द टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑफ द कमिटी। हाथी कमेटी ने कुछ बेसिक रिकमेंडेशंस दिए थे, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है, इट रिकमेंड्स measure to ensure that the public sector achieves a leadership role in the manufacture of basic drugs, formulation and in the research and development। ये रिकमेंडेशन दिया था हाथी कमेटी ने कि हमें कुछ ऐसे मेजर्स बनाने चाहिए जो कि ये इंश्योर करें कि जो भी पब्लिक सेक्टर के अचीवर्स हैं उनके अंदर लीडरशिप रोल है कि नहीं, ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग करने का या फिर बेसिक जो फॉर्मुलेशंस होती हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग करने का या फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर में। नेक्स्ट है, इट रिकमेंड मेजर्स टू सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ ड्रग इंडस्ट्री, स्पेशली दैट ऑफ द इंडियन एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल सेक्टर। हाथी कमेटी ने ये रिकमेंड किया था कि हमें कुछ ऐसे मेजर्स बनाने चाहिए जो कि ड्रग इंडस्ट्री की ग्रोथ को सपोर्ट कर सकें, स्पेशली ऐसी ड्रग इंडस्ट्री जो कि इंडिया में है या फिर ऐसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल सेक्टर्स। सेकेंड पॉइंट है, it examine the arrangements of the flow of new technology into the industry and make necessary recommendations। हाथी कमेटी ने ये रिकमेंडेशंस दी कि जो भी हमारी ड्रग इंडस्ट्री है उसमें जो भी न्यू टेक्नोलॉजी की मशीनरी या इक्विपमेंट्स होते हैं उनके फ्लो और अरेंजमेंट्स का हमें एग्जामिन करना चाहिए, और जहाँ जहाँ पे भी नेसेसरी चेंजेस होने चाहिए किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में वहाँ पे हमें चेंजेस करा लेने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, इट रिकमेंड मेजर्स ऑफ इफेक्टिव क्वालिटी कंट्रोल ऑफ द ड्रग एंड फॉर हेल्पिंग द स्मॉल स्केल यूनिट। हाथी कमेटी ने रिकमेंड किया था कि हमें जो भी ड्रग या कॉस्मेटिक हम प्रिपेयर कर रहे हैं उसकी क्वालिटी पे बहुत ही ज़्यादा इम्फोसाइज करना चाहिए और एक इफ़ेक्टिव क्वालिटी कंट्रोल प्रोडक्ट को ही प्रिपेयर करना चाहिए, और जो भी स्मॉल स्केल यूनिट्स हैं ड्रग या कॉस्मेटिक की मैन्युफैक्चरिंग के लिए उनको भी हमें हेल्प करना चाहिए, उनको भी हमें प्रमोट करना चाहिए। लास्ट पॉइंट है, इट एग्जामिन द स्टेप टेकन टू डिक्रीज द प्राइस फॉर द कंज्यूमर एंड टू रिकमेंड more such measures to rationalize the prices of basic drug and formulation। हाथी कमेटी ने ये रिकमेंडेशन दिया कि हमें एग्जामिन करना चाहिए कि हम जो भी प्राइजेज हैं ड्रग या कॉस्मेटिक की उसको डिक्रीज करने के लिए कंज्यूमर के लिए क्या क्या स्टेप्स ले रहे हैं, और उन्होंने ये भी रिकमेंडेशन किया कि जो भी बेसिक ड्रग या फॉर्मुलेशंस हैं उनके जो भी प्राइस हैं वो पूरे कंट्री में एक ही तरीके के होने चाहिए, और इसी के बाद जो हमारा ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर है वो इस्टेब्लिश हुआ था। द समरी ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द हाथी कमेटी रिपोर्ट इज एट स्टार्टेड बिलो। जो हाथी कमेटी की रिकमेंडेशन की समरी थी उसके कुछ पॉइंट्स हैं। इसमें पहला पॉइंट है, अराउंड 20% ऑफ द total sale of drug and pharmaceuticals carried out by small firms and by multinational unit over the world, similar pattern was developed by the हाथी कमेटी। हाथी कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद जो टोटल सेल होती थी ड्रग या कॉस्मेटिक की या किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की, उसका जो 20% था अराउंड, उसकी जो सेलिंग थी वो स्मॉल फर्म से होने लगी एज़ कम्पेयर टू जो भी मल्टीनेशनल यूनिट्स हैं। तो जो भी ड्रग्स की सेलिंग थी उसमें एक सिमिलर पैटर्न जो हो गया वो डेवलप हो। नेक्स्ट पॉइंट है, इट ऑल्सो रिकमेंड डेवलपिंग एन इफेक्टिव एंड कंटिन्यूइंग मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर द इंडस्ट्री इन ऑर्डर टू अटेन द एसेंशियल ऑब्जेक्टिव। हाथी कमेटी ने रिकमेंड किया था कि जो भी हमारा ड्रग इंडस्ट्री है उसका हमें कंटिन्यूस बेसिस पे मॉनिटरिंग करनी चाहिए ताकि हम उसे फर्दर डेवलपिंग और इफ़ेक्टिव ड्रग इंडस्ट्री बना सकें, और उसकी वजह से जो भी हमारे एसेंशियल ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको हम लोग अचीव कर पाएँ। बेसिकली किसी भी ड्रग इंडस्ट्री के एसेंशियल ऑब्जेक्टिव्स यही होते हैं कि वहाँ से जो भी ड्रग्स या कॉस्मेटिक प्रिपेयर हों वो स्टैंडर्ड क्वालिटी की हों। तो उन सारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हमें कंटिन्यूस बेसिस पे ड्रग इंडस्ट्री की डेवलपमेंट की या इफ़ेक्टिवनेस की मॉनिटरिंग करनी होगी। ये रिकमेंडेशन हार्टी कमेटी के थ्रू दिया गया था। रेफरेंसेस, दीज आर सम रेफरेंसेस जहाँ से भी ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का कंटेंट लिया गया है। थैंक यू सो मच। Second point, the success of large unit in the modern pharmaceutical industry depend on their ability to develop new product,
based on research and to create the sustain a demand for their product. हाथी कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद जितनी भी न्यू टेक्नोलॉजी के इक्विपमेंट्स थे उनके इंस्टॉलेशन की वजह से जो भी मॉडर्न फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री थी उनमें जो भी लार्ज यूनिट्स थी उसमें सक्सेसफुली नए नए प्रोडक्ट का डेवलपमेंट या मैन्युफैक्चरिंग होने लगी और उसी के बेस्ड पे रिसर्च होने लगी और जो भी न्यू ड्रग या न्यू कॉस्मेटिक प्रिपेयर हो रहे थे उनकी जो डिमांड थी वो पब्लिक में बढ़ गई। थर्ड पॉइंट है द कमिटी रिकमेंड्स प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रोडक्शन स्टॉक कॉस्ट सेल on a regular basis to allow the government to act in an efficient and rapid way। हाथी कमेटी ने ये रिकमेंडेशन दी थी कि कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो भी ड्रग या कॉस्मेटिक या फार्मास्यूटिकल कंपोनेंट की मैन्युफैक्चरिंग कर रही है वो सारी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रोडक्शन रिलेटेड टू रॉ मटेरियल के स्टॉक या फिर जो भी फिनिश प्रोडक्ट बन जाते हैं उनका स्टॉक कैसे करना है उसके लिए स्टॉक रजिस्टर मेंटेन किया जाता है। जो भी रॉ मटेरियल होते हैं जब हम उसका कलेक्शन करते हैं तो क्या कॉस्ट हमारी आती है या जब हम ड्रग्स की सेलिंग करते हैं तो कितना कॉस्ट हमें मिलता है सेल इन सारी चीज़ों के रेगुलर इन्फॉर्मेशन हमें गवर्नमेंट को प्रोवाइड करनी पड़ती है तो उसके लिए हमें डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना चाहिए। ये रिकमेंडेशन हमें हाथी कमेटी के थ्रू दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है इट ऑल्सो रिकमेंड डेवलपिंग एन इफेक्टिव एंड कंटिन्यूइंग मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर द इंडस्ट्री इन ऑर्डर टू अटेन द एसेंशियल ऑब्जेक्टिव। हाथी कमेटी ने रिकमेंड किया था कि जो भी हमारा ड्रग इंडस्ट्री है उसका हमें कंटिन्यूस बेसिस पे मॉनिटरिंग करनी चाहिए ताकि हम उसे फर्दर डेवलपिंग और इफ़ेक्टिव ड्रग इंडस्ट्री बना सकें और उसकी वजह से जो भी हमारे एसेंशियल ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको हम लोग अचीव कर पाएँ। बेसिकली किसी भी ड्रग इंडस्ट्री के एसेंशियल ऑब्जेक्टिव्स यही होते हैं कि वहाँ से जो भी ड्रग्स या कॉस्मेटिक प्रिपेयर हों वो स्टैंडर्ड क्वालिटी की हों। तो उन सारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हमें कंटिन्यूस बेसिस पे ड्रग इंडस्ट्री की डेवलपमेंट की या इफ़ेक्टिवनेस की मॉनिटरिंग करनी होगी। ये रिकमेंडेशन हार्टी कमेटी के थ्रू दिया गया था। रेफरेंसेस दीज आर सम रेफरेंसेस जहाँ से भी ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का कंटेंट लिया गया है। थैंक यू सो मच।